सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। खिड़की इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ एक इम्पोर्टेंट मकसद के साथ यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का क्वेरी है कि देखो इसमें कुछ सिखाया नहीं आपको, जस्ट एक टेक्निक है, कभी कभी आपको काम आ सकता है। बिड आस्क करके ना फाइनेंशियल के मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक पार्ट है। बिड आस्क, बिड का मतलब क्या मालूम ना, बाय करना। बी फॉर के बाय करना, बाय। ए फॉर के सेल करना। बैंक के एंगल से ना, बैंक मतलब बैंक का बिड मतलब बैंक उतने में बाय करेगी बिड, ओके। आस्क मतलब क्या, बैंक उतने में क्या सेल करेगी, अंडरस्टूड। और हमेशा एक बात सोचने का, कभी भी एकदम वो तो ना किधर भी ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल चीज है। बैंक कभी भी कम दाम में कम रेट में लेस रेट, कभी भी बैंक है ना लेस प्राइस पे बाय करता है और हाई प्राइस पे बेचता है, अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का रेट है 67.10 एंड 68.90। सो इसमें से बाय और बिड और आस्क कौन सा रेट है? बट ऑब्वियस एक लॉजिकल है। तो बैंक क्या सोचेगा कि मैं हाई रेट पे सेल करो और कम रेट पे क्या करो, बाय करो। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, बिड, और क्या बन जाएगा, आस्क, ओके। अभी कभी कभी ना आपको ना कुछ देखो इस तरह लिखा होता है, सर इसका मतलब हमको समझता नहीं है। देखो दिख रहा है रुपीज पर डॉलर है ना, जो भी है। अगर सीक्वेंस में सिंबल में अगर दिया हुआ, सिंबल में दोनों अगर सिंबल में दिया रहेगा ना, तो ना राइट साइड वाला क्या रहता है, बेस करेंसी, ओके। राइट साइड मोस्ट ऑफ आपको यह काम आएगा। राइट साइड वाला आपको क्या रहता है कि बेस करेंसी। फॉर एग्जांपल ऐसा आपको ऐसे लिखा है कि उन्होंने रुपीज ऐसे लिखा, ओके, सॉरी सेम हो गया ना। फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है, ओके। तो इस केस में कौन सा बेस करेंसी है, समझा? राइट वाला, राइट साइड वाला। सर अभी कभी कभी ना ये लोग ऐसे करते, देखो वो ना ऐसे लिखते हैं USD, ओके, INR। सो इस केस में क्या समझने का, अगर वर्डिंग में दिया है, वर्डिंग में क्या समझने का, लेफ्ट साइड वाला क्या रहता है हमारा, मोस्ट ऑफ क्या रहेगा, बेस करेंसी। समझा? एक समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो अभी। और एक बात है, सर बेस बिड और आस्क कभी समझते नहीं, एकदम मस्त एग्जांपल दूंगा, एक ही दूंगा एग्जांपल, ज्यादा मैं अभी डिस्कशन नहीं करने वाला। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है मिस्टर ए, उसको ना 3 जगह जाने का, उसको 3 जगह पे घूमने जाने का, मस्त टूर करना है उसको। एक जाना उसको USA, ओके, और एक जाना उसको UK, और जाना कि जापान, अंडरस्टूड। ऐसा उसका उन्होंने जाने का उसको 3 जगह पे। तो बट ऑब्वियस इनका जो है करेंसी सिंबल को मालूम रहेगा ना, अंडरस्टूड। तो इसको यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जांपल उसको यहाँ पे चाहिए $2 लाख, कितना, $2 लाख उसको मांगता है। यहाँ पे उसको मांगता है 15,000, 15,000। यहाँ पे इसको मांगता है 25,000, अंडरस्टूड। और आपको रेट भी दिया उन लोग ने, रेट देखो, रेट क्या है उनका। फॉर एग्जांपल रुपी, अभी कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ ऐसे लिखूंगा मैं, देखो प्लीज ध्यान दो, क्या इम्पोर्टेंट चल रहा है। यहाँ पे रेट चल रहा है आपका, यहाँ पे रेट चल रहा है फॉर एग्जांपल 70, ओके, समझ रहे हैं आपको? ओके, ऐसे रेट। अब मुझे बताओ कैसे, क्या कौन सा रेट सो नहीं समझ रहा है, रेट क्या लगाने का। एक बात समझो, एक बात समझो, मैं आपको ना अभी एक वाला एग्जांपल ना आपको 3 केस में, केस नंबर 1 है, ये वाला केस नंबर 1 है, 2 और 3।
केस नंबर 1 में बताओ, केस नंबर 1 में उसको क्या मांगता है? उसको सर मांगता है $2 लाख। ओके, अंडरस्टूड। और यहाँ पे बेस करेंसी क्या है? आपको डॉलर मांगता है क्या? फिर से बोला, बेस करेंसी क्या है? डॉलर ना। ओके, पूछने खुद को पूछने का, बेस करेंसी डॉलर। आपको डॉलर मांगता है क्या? ओ यस सर, हमको डॉलर ही मांगता है। तो डॉलर तुझे मांगता है, लेकिन बैंक क्या करेगा? बैंक सेल करेगा ना। तो बैंक, तू जाएगा बैंक के पास, बैंक डॉलर दे, चल। बैंक के बोले, रुक भाई, हमारा क्या रेट, मैं कौन सा रेट चेक करूंगा? बताओ रे, कौन सा रेट चेक करूंगा? आस्क और बीट। अरे भाई, वो गया खड्डे में। बैंक क्या करेगा? हाई रेट पे बेचेगा। बैंक को बेचना है तो बैंक क्या है? ये वाला रेट पे ना। तो क्या करेगा बैंक के? यहाँ पे कौन सा रेट, यहाँ पे इंटू बिंटू सिखा रहे हैं आपको। ओके, सिर्फ रेट बता रहा हूँ कौन सा रेट लगने वाला है। तो यहाँ पे कौन सा रेट लगने वाला है? 70 पॉइंट। ओके, अंडरस्टूड। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है? देखो, केस नंबर 2 उसको क्या मांगता है? देखो, है ना, 15,000। अब बताओ, मुझे बताओ, मेरा बेस करेंसी क्या है? बेस करेंसी क्या है? 100 रुपीज। ओके, रुपीज, यहाँ पे रुपीज है ना बेस करेंसी। बताओ, तुझे रुपीज मांगता है क्या? खुद को पूछो, रुपीज मांगता है? नहीं, अगर रुपीज मांगता था ना, अगर रुपीज मांगता था तो मैं ये रेट लगाता, ये वाला रेट। अब ये रेट लगाऊंगा ही नहीं। क्यों नहीं लगाऊंगा? बिकॉज मुझे मांगता ही नहीं है, तो मैं मुझे ये रेट कुछ काम करने, तो मुझे अपोजिट रेट चाहिए। फिर मैं आपको ये वाला रेट लगूंगा। फिर मैं कौन सा रेट? समझा? एकदम ईजी है क्या पूछने, खुद को पूछने का। खुद को पूछने का, मुझे रुपीस मांगता है क्या? अगर रुपीस मांगता था तो ये वाला रेट लगता। रुपीस नहीं मांगता है ना, तो ये वाला रेट 0.03। ओके, फिर थर्ड केस, बताओ कितना मांगता तुझे? ओके, 25,000। बताओ यहाँ पे बेस करेंसी कौन सा है? बराबर, रुपीस। फिर से रुपीस मांगता है क्या? अगर रुपीस मांगता था, अगर तो रुपीस मांगता है तो तुझे ये रेट लगता था। ओके, कि बैंक क्या किस में सेल करता था? आस्क में। कौन सा रेट लगता था फिर? 4.15। लेकिन मुझे रुपीस मांगता ही नहीं है, तो कौन सा रेट लगेगा? अपोजिट रेट। कौन सा? 4.12। तो यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा? 4.12। अंडरस्टूड गाइस? इजी है ना? ओके, मोस्ट ऑफ जगह पे आपको काम आएगा। अभी सर कभी कभी हमको ना कन्वर्जन डिवाइड करना है, इंटू करना है, समझता नहीं कि उसके लिए बताओ एकदम एकदम मस्त टेक्निक बताओ आपको। देखो यहाँ पे ना सर मुझे समझ नहीं क्या है ना, तो बताओ ये वाला क्या है? 70.85 क्या है? $1 ना इज इक्वल टू कितना? 70 रुपए ना। 70.85 ना, दिख रहा आपको सबको? $1 इज इक्वल टू कितना है? 70.85 बराबर। कुछ नहीं, याद नहीं करना। ओके, लॉजिकल। और ये वाला क्या है फिर? $2 लाख है ना, इधर लिखो इधर लिखो, इसके नीचे ना डॉलर के नीचे डॉलर ना, तो $2 लाख डॉलर के लिए कितना? ओके, रुपीज। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? शॉर्ट इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटू होगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे यहाँ पे रेट क्या बताओ? ये 0.0313 ना, ये कौन सा रेट है? 1 रुपी इज इक्वल टू 0.03। ओके, 0। ओके, सॉरी सर, मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या है? 15,000 का आप लिखो, यहाँ पे लिखो। हाँ, सेम ना। 15,000 के लिए कितना? तो बताओ क्या करूंगा मैं? डिवाइड करूंगा ना। अभी यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा। अरे बहुत चिंतित है, एकदम चिंतित। यहाँ पे होता है, यहाँ पे यूरो है ना। ओके, यहाँ ना कि यहाँ पे सिंबल में होता है कंफ्यूजन होता है, उसके लिए भी बताऊँ। टेंशन मत लीजिए। पाउंड होता है, यॉन होता है ना, रुपीज, डॉलर। देखो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ, भीड़ और आस्क के बीच में कैसा कंफ्यूजन दूर कर रखे। यहाँ पे क्या है बताओ? यहाँ पे 1 रुपी इज इक्वल टू कितना है? 4.12 ना। तो ये सेम 25,000 ना, इधर लिखो ना इधर। तो 25,000 के लिए कितना? फिर से यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड। इंग्लिश में आपको मैं क्या बताया? सिर्फ क्या बताया कि बीड कैसे होता है, आस्क कैसे होता है, सिंबल कैसे करना है जज। ओके, अगर वर्डिंग में दे तो कैसा जज करना है, समझा? अंडरस्टूड? ओके गाइस, यू लाइक दिस। कुछ भी सिंबल मिस्टेक बोलेगा तो आप रेक्टिफाई कीजिए। यहाँ पे मेरा मकसद एक ही था कि बीड और आस्क कैसे फाइंड आउट करना है, और कुछ आपको अच्छा लगे ओके प्लीज कमेंट कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज।